बंदे पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर जी के एक भक्त हैं कैप्टन जेएल दत्त। वो अपनी अनुभूति के बारे में बताते हैं कि प्रत्येक के ही जीवन रूपी इतिहास के पन्नों को पलटने पर उसके जीवन में घटित अनेक घटनाएं दृष्टि के सामने नाच उठती हैं, स्मृति पथ पर भासमान हो उठती हैं और पुनः वह जल बूंद की भांति विलीन भी हो जाती हैं। किंतु कोई कोई घटना प्रदीप्त और प्रधान हो उठती है, वह स्मृति में अविस्मरणीय रहती है, मन के पन्नों में दर्ज रहती है वह डायरी। मैं अपने जीवन रूपी डायरी के पन्नों से ऐसी ही कुछ घटनाओं को निकालकर यहाँ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। दूसरों के लिए मेरी इस अनुभूति का कोई मूल्य है या नहीं मैं नहीं जानता, किंतु मेरे लिए यह मेरे जीवन की वास्तविक अनुभूति है। इन सब घटनाओं को लिपिबद्ध करने का मूल उद्देश्य मेरा अपना विश्वास है, अपनी धारणा कैसे दृढ़ हुई है यह बताना है। इसका बिंदु मात्र भी उद्देश्य किसी से प्रचार पाना नहीं है। लगभग 20 वर्ष पहले श्री ठाकुर ने दया कर मुझसे अपने लेखन अभ्यास को बनाए रखने का निर्देश दिया था। जीवन भर लिखते रहने कहा था। उनकी प्रेरणा पाकर और उनका आदेश सिरोधार्य कर लिखता रहता हूँ। बृहस्पतिवार की यात्रा। सन 1933 ईस्वी इष्ट दर्शनार्थ पवना सत्संग आश्रम आया हूँ। मेरा यह प्रथम आगमन है। आश्रम में 1 मास व्यतीत किया रहता था अपने ज्येष्ठ भ्राता और सत्संग के तत्कालीन युग्म संपादक प्रसन्न कुमार दत्तदा के साथ। अब अपने कर्म क्षेत्र सुदूर वर्मा देश लौटने की बारी है। श्री ठाकुर से अनुमति प्रार्थना करते हुए पूछा, कब जाऊंगा? उनके श्री चरणों में यात्रा के लिए एक शुभ दिन की प्रार्थना किया। वे बोले, जा सकते हो, कल ही जा सकते हो। निकट बैठे उनके बाल्य बंधु शिष्य और भक्त किशोरी मोहन दास दा बोल उठे, कल तो बृहस्पतिवार है। आप तो साधारणतः बृहस्पतिवार को किसी को कहीं जाने के लिए नहीं कहते हैं। यतीन बर्मा देश से कठिन प्लेग रोग भुगत कर उस दिन यहाँ आया, इसलिए यात्रा का एक अच्छा दिन देखकर यात्रा करने से ठीक होता। श्री ठाकुर बोले, कल जाने से ही होगा, परम पिता ही देखेंगे। उस बृहस्पतिवार के दिन ही यात्रा किया। लगभग 4 वर्ष लगातार व्यतीत कर बर्मा देश से पुनः निर्विघ्न उनके श्री चरणों में उपस्थित हुआ। देखा गया मेरे कर्म जीवन में जो कुछ उन्नति, प्रमोशन, सुविधा, सुयोग सब कुछ इस अवधि में ही सुचारू रूप से हो गया। सच कहा गया है, गुरु वाक्य ही वेद है, वही यथार्थ वेद वाक्य है, वह अलंघनीय है। तब एक ही रोग में विभिन्न रोगी का विभिन्न प्रेस्क्रिप्शन यह हमारी बुद्धि के अगोचर है। एकमात्र सद्गुरु ही इसकी व्यवस्था दे सकते हैं। वे अंतर्यामी होते हैं, वे ही हमारे मन की ग्रंथियों का मोचन कर सकते हैं। बर्मा देश में उनकी चिट्ठी। सन 1940 ईस्वी। उन दिनों में बर्मा देश में रहता था। अकस्मात एक दिन मालूम हुआ कि पावना आश्रम से परम प्रेम में श्री ठाकुर की एक चिट्ठी आई है। वे बर्मा देश के सत्संगियों को जितना शीघ्र संभव हो सके भारत लौट जाने के लिए कहे हैं। इस आह्वान के निर्देश का कोई कारण जान समझ नहीं पाया हूँ। निर्देश मुताबिक 2-4 व्यक्ति चले आए, अनेक ही नहीं आए। मैं भी नहीं आया। कुछ दिन बाद अकस्मात श्री ठाकुर का एक टेलीग्राम पाकर सपत्नी गुजरात राज्य का अहमदाबाद चला आया। वहाँ मेरे ज्येष्ठ भ्राता इष्ट प्रचार हेतु गए थे और अस्वस्थ हो पड़े। उनको लेकर कलकत्ता चला आया। प्रायः 2 मास इलाज कराने के बाद दादा देह त्याग किए। उसके बाद पवना से अपने कर्म स्थान बर्मा देश जाने की अनुमति प्रार्थना करने पर दयाल ठाकुर मुझे बर्मा जाने नहीं दिए। कुछ दिन बाद ही सुना कि जापान ने बर्मा पर आक्रमण कर दिया है। युद्ध घोषणा के कुछ ही दिन बाद रंगून शहर पर बम वर्षा हुई और निमेष में प्रलय कांड हो गया। रास्ता, घाट, ग्राम, गंज, अगणित स्वदेह अनित्य हुआ। समस्त संसार अनित्य हुआ। धन, ऐश्वर्य अनित्य हुआ। यह मानव देह पृथ्वी की शिक्षा और सम्यता का स्निग्ध शीतल प्रकाश बुझ गया। समस्त मानव समाज एक विराट अंधकार में पथ खो बैठा।
उसी अंधकार पथ पर जाने से मुझे रोके अंतर्यामी भगवान श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। दुर्गम पथ पार करते हुए लोग चल रहे हैं भारत की ओर। जो पथ है दुर्गम, लोक विरल है, केवल कठिन पर्वत श्रृंखला। ऐसे पथ पर चलकर क्या मनुष्य बचता है? किंतु हजारों हजार भारतीय आज अपने शिशु संतानादि स्त्रियों को लेकर भाग चला है उसी पथ से। पर्वत के बाद पर्वत, खोह के बाद खोह, जंगल के बाद जंगल पहुंचा है परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। भयंकर झंझावात में जो भी बर्मा देश में कोई सत्संगी मृत्यु का ग्रास नहीं हुआ। अब सबकी समझ में आया क्यों श्री ठाकुर 10 महीना पहले ही सबको बर्मा देश से आ जाने के लिए कहे थे। उस संकेत को उनसे युक्त रहने के फलस्वरूप सबके प्राणों की रक्षा हुई है। अगर उनकी बात को न मानकर बर्मा देश लौट जाता तो मेरी भी वही दुर्गति होती जो अन्य लोगों की हुई। उसकी कल्पना कर भी प्राण सिहर उठता है। इसीलिए तो वे हैं अंतर्यामी, सर्वद्रष्टा और सर्वमंगलमय। जिस समय रंगून शहर में लगातार बम वर्षा हो रही थी, उस समय हमारे गुरु भ्राता राजकुमार सीलदा सायरन की आवाज़ सुनते ही ढुक गए बंकर में। उनको लगा मानो बम उनके माथे पर ही पड़ा। कान में सो सो का शब्द हो रहा है, आंखों के सामने मृग मरीचिका सा दृश्य है, हृदय धक धक कर रहा है। अकस्मात शब्द हुआ, गुडुम गुडुम गुडुम, बम फटने का शब्द। बगल में ही बम गिरा। राजकुमार दा प्राण भरकर नाम करते रहे। वे देखे श्री ठाकुर अपना दाहिना हाथ उनके सिर पर रखे हुए हैं। वे हृदय में असीम साहस पाए और भय दूर हो गया। चारों ओर प्रलय कांड हो गया। अगणित लाश बिखर गए चारों ओर। राजकुमार दा अलौकिक भाव से बच गए। फौजदारी मुकदमा में बेकसूर रिहा। मैं मिलिट्री में कैप्टन के पद पर कार्यरत था और कलकत्ता में पदस्थापित था। कमांडिंग ऑफिसर के रूप में मेरे आवासन के लिए वहाँ कोई क्वार्टर नहीं थी। इसीलिए सरकार से अनुमति लेकर शहर में भाड़े पर घर लेकर रहता था। श्याम बाजार में हाथी बागान के पास 4 तला पर घर मिला था। घर के मालिक एक वृद्ध सज्जन व्यक्ति थे। कुछ दिनों बाद हठात उन्होंने मुझ पर एक झूठा फौजदारी मुकदमा दायर कर दिया कि मैंने उनके साथ मारपीट की है। मुकदमा चला, गवाह सबूत भी पेश किए। प्रत्यक्षदर्शी के रूप में एक व्यक्ति ने मेरे विरुद्ध गवाही भी थी। मुकदमा की स्थिति को देखकर मेरे वकील ने कहा कि यदि मुकदमा प्रमाणित होता है तो मुझे दंड भी हो सकता है। दौड़ पड़ा श्री ठाकुर के चरण तल में और सविस्तार निवेदन कर उनके निर्देश की प्रार्थना की। वे केवल इतना बोले, लोभे पाप पापे मृत्यु। उसका कोई विशेष अर्थ नहीं समझ कलकत्ता लौट आया। जिस दिन उस गवाह का जिरह था जो बहुत पैसा लेकर लोभवश गवाही दे रहा था, उस दिन वह हाजिर नहीं हुआ। फलतः जिरह का डेट आगे बढ़ गया। इस बीच वह गवाह जिसकी गवाही पर पूरे मुकदमे का आधार था, न जाने किस रोग के वशीभूत हो मर गया। गवाह का जिरह नहीं हो पाने के कारण हाकिम प्रमाण के अभाव में मुझे संदेह का लाभ देते हुए बेकसूर रिहा कर दिए। क्या अपूर्व है उनकी लीला। चट्टग्राम जिला के सागपुरा ग्राम के निवासी जमींदार और हमारे गुरु भ्राता नलिनी दा वरिशाल में दरोगा की नौकरी करते थे। वे एक नामी दरोगा थे। किसी कारणवश सरकार की ओर से उन पर एक फौजदारी मुकदमा किया गया। गवाह के रूप में जिला मजिस्ट्रेट अंग्रेज साहब नलिनी दा के विरुद्ध गवाही दिए। मामला की गति देखकर नलिनी दा शंकित हुए कि इसमें दंड अवश्यंभावी है। फरियादी की ओर से गवाही, सवाल जवाब सब हो गया। 1 सप्ताह बाद निर्दिष्ट दिन को हाकिम का राय देना बाकी है। नलिनी दा चले आए बारिशाल से हिमायतपुर आश्रम। मामला का सविस्तार निवेदन किए श्री ठाकुर के श्री चरणों में। श्री ठाकुर नलिनी दा को बोले, तुम्हारा मुकदमा तो अभी भी हुआ नहीं है। तुम्हारे मुकदमा का विचार करेगा आर्य। यह सब ठाकुर की कैसी बात है। नलिनी दा कुछ समझ नहीं पाए और उदास मन से बारिशाल लौट आए। अदालत जाते ही पेशकार बाबू नलिनी दा को बोले, दरोगा बाबू, आपके मामले में तो एक फसाद हो गया है। पूर्व के मुसलमान एसडीओ साहब जिनके इजलास में आपका मुकदमा चल रहा था, उनकी बदली हो गई है। उनके जगह पर आए हैं मिस्टर मुखर्जी साहब। वे जब राय
यानी जजमेंट लिखने लगे तो देखे कि मामला में एक विषय पर विचार नहीं किया गया है, वह छूट गया है, इसलिए पुनर्विचार करना होगा। आए तो क्या इसीलिए सीसी ठाकुर बोले थे, तुम्हारा मुकदमा तो अभी भी हुआ नहीं है, तुम्हारे मुकदमे का विचार करेंगे आर्य। मामला पर पुनर्विचार आरंभ हुआ। अंत में पर्याप्त प्रमाण के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए हाकिम मिस्टर मुखर्जी साहब राय दिए, आसामी नलिनी दरोगा को बेकसूर रिहा किया जाता है। कृतज्ञता से भर उठे नलिनीदा, सोचे आहा, ऐसी अहेतुकी करुणा को मर्यादा देने जैसी कोई संबल है क्या मेरे पास। दयाल ठाकुर, तुम मंगलमय हो, अंतर्यामी हो, कल्याणमय शिव हो, जगत कल्याणकारी हो, दुखी आर्त का संतापहारी हो, सीमा में रहकर भी असीम हो तुम। जय गुरु।